अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा कि पिछली मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारी दुआएं जो है वो फौरी तौर पे कबूल हो जाती हैं, जबकि कुछ जो है वो बिल्कुल भी कबूल नहीं होती। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कुछ हमारी दुआएं हैं वो कुछ अरसा के बाद जाके कबूल होती हैं। वो 6 माह का अरसा हो, 1 साल का अरसा हो, 5 साल का अरसा हो या 10 साल का अरसा हो। तो ये जो हमारी दुआएं हैं वो इतना अरसा बाद कबूल क्यों होती होगी, क्या वजह हो सकती है। क्या जो हम दुआ मांग रहे होते हैं अल्लाह हमें उसकी तैयारी करवा रहा होता है कि वो जिस चीज से हमें नवाज रहा है, जिसकी हमने दुआ मांगी है, वो हमारे पास लंबे अरसे के लिए रहे, सारी जिंदगी के लिए रहे, लंबे अरसे के लिए, जल्दी हमसे छूट ना जाए। जिस उसकी कबूलियत जो है वो लेट क्यों कर देता है, ताकि हम उस चीज के काबिल हो जाए। जैसे कि जी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने दुआ मांगी थी, या मैं दुआ मांगता हूँ, या कोई भी पर्सन दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुझे किसी ऊंची सीट पे फाइज कर दे, जैसे कि जीएम बना दे या पुलिस ऑफिसर बना दे, ये सारा कुछ। अब उसके लिए देखिए पीछे सारी तकद्दुआ है, मैंने तालीम हासिल की, सारा कुछ तालीम हासिल करने के बाद मेरी दुआ कंटिन्यू है, चल रही है कि मुझे किसी फैक्ट्री का जीएम जनरल मैनेजर लगा दे। अब जी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, 5 साल कबूल नहीं हुई, 6 साल कबूल नहीं हुई, 7 साल कबूल नहीं हुई। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है ना कि जीएम जनरल मैनेजर फैक्ट्री का जो है वो हाई रैंक पे फाइज है। जब उस पर फाइज है तो अगर मैं डायरेक्ट जाकर लग जाता हूँ, 1 साल के बाद तालीम हासिल करने के बाद, 6 माह के बाद मैं डायरेक्ट जाकर लग जाता हूँ, तो मुझे तो नहीं ना आइडिया कि जनरल मैनेजर जो है उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, उसके नीचे कितने अंडर लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर किस किस काम का बर्डन है, उसने क्या क्या जो खदोखाल है, उसने वाकयात जो है परफॉर्म करने होते, फैक्ट्री में उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। अब जब मैं वो दुआ मांगता हूँ 5 साल के गैप से, 6 साल के गैप से वो कबूल होते, दरमियान में जो 6 साल है ना वो अल्लाह मुझे तजुर्बात से गुजारता है। मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस है, सिखलाहट जो है ना वो मेरी बढ़ा देता है। जैसे कि मैं किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, सुपरवाइजर लग जाता हूँ, फिर ऐसा ऐसा एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जनरल मैनेजर, फिर मैं जाकर जीएम वगैरह की पोस्ट पे जाता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि मैं अगर फलां पोस्ट से होके आया हूँ तो मैंने क्या क्या काम करने। देखिए अल्लाह ने पूरी फिर तरतीब बताई है। अब जब मैं डायरेक्ट जाकर जीएम लग सकता हूँ तो हो सकता है ना कि मैं वहां पे ज्यादा टाइम टिकूं नहीं, 1 साल टिकूं, 6 माह टिकूं, उसके बाद खत्म, क्योंकि मेरा तजुर्बा ही नहीं होगा। तो अल्लाह जब हमारी दुआ देर से कबूल करता है तो वो हमें पक्के टाइम या लंबे टाइम के लिए कुछ चीज से नवाजना चाहता है। इसलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे माल और गनीमत से नवाज, मुझे दौलत से नवाज। अब जब वो दौलत मुझे डायरेक्ट मिल जाती है 16, 17 साल, 20 साल की उम्र में, तो आप देखेंगे मुझे तो बिल्कुल दुनिया का हाव भाव का, जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं है ना कि ये दौलत मेरे पास आ गई, मैंने इन्वेस्ट कहाँ पे रखनी है, उसकी सेविंग मैंने कहाँ पे करनी है, मैंने उसे कहाँ का खर्च करना है, मैंने कैसे बचा के रखना है, लोगों की नजरों से कैसे बचा के रखना है। 20 साल की उम्र के बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता आदमी को। इसी तरह अब मैंने दुआ मांगी 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, वो अगर मेरी 30 साल की उम्र में जाके कबूल हुई, 28 साल की, 25 साल की, एक जिंदगी में वक्त मुअय्यन है जब अल्लाह ने देना होता है। मांगना हमारा काम है, किस तरीके से हम मांगते हैं वो हमारा काम है। अब जी मेरी वो जो मैंने दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे मालो गनीमत से नवाज, पैसे से नवाज, वो मुझे अल्लाह ने 30 साल की उम्र में जाके दी। मैंने दुआ 15-16 साल की उम्र में मांगी, तो 14 साल के दरमियान में जो गैप आ गया उसमें अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाना कि वो मुझे जिस चीज से नवाजेगा मैं उसे संभाल सकूं, ताकि वो मेरे लिए लंबे दौराने के लिए रहे, लंबे पीरियड के लिए रहे। अगर वो फौरी मुझे दे देते तो मुझे तो बिल्कुल उसका आइडिया नहीं कि मैंने कंट्रोल करना। जब लंबे अरसे के लिए उसने मुझे प्रोवाइड करना, 14 साल का जो गैप, उसने मुझे सिखाना भी है। अल्लाह ने मुझे सिखाना कि ये जो मेरी मुझे जिस चीज़ से नवाज रहे, मैंने इसे संभाल के कैसे रखना है, मैंने इसे खर्च कैसे करना है, मैंने इसके इस्तेमाल क्या है। इसलिए हर चीज़ का ना वक्त मुअय्यन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारी दुआ बिल्कुल भी कबूल नहीं होती, उसके पीछे भी रब की जो है ना कोई वो है इस्लाह है, उसने कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतरीन सोचा। कुछ हमारी दुआ फौरी तौर पर कबूल हो जाती है, उस वक्त हम उस दुआ के, उस चीज के काबिल होते हैं, अल्लाह हमें फौरी तौर पर नवाज देता है। और कुछ हमारी दुआ बिल्कुल लेट जाकर कबूल होती है, 6 साल, 6 माह, 6 दिन, कुछ गैप के बाद जाकर कबूल होती है। कबूल जरूर होती है, कोई ना कोई मकसद होता है, वो हमने तलाश करना है। आप भी अपनी जिंदगी में देखें, कुछ दुआएं होंगी जो आपने मांगी होंगी लेकिन वो काफी मुद्दत के बाद जाके कबूल हुई होंगी, लेकिन उसका कोई ना कोई मकसद होता होगा। बाकी अल्लाह आप हमें नासिर बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है ये जो मैंने वीडियो बताई है, ये पिछली जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो किसी ना किसी के काम है। अल्लाह हाफिज।